हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज के रीडिंग का टॉपिक है कि सेपरेशन में जो भी लोग हैं, जो भी सेपरेशन में है, सेपरेशन इन द सेंस कि आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया है या कुछ अनबन हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और आप थोड़ा नो कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन बंद है या हो सकता है कि ब्लॉक्ड भी है, या आप एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे हो, दूर हो, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, और उनको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस बात पे हम रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में अभी इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज, सेपरेशन की एनर्जीज या लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट की एनर्जीज आपके लिए कैसी है वो देखते हैं। सो रीडिंग के लिए रेडी हो जाओ, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांसें लो और अपने पर्सन को व्यू करो, अपने पर्सन की इमेज को अपने सामने, उनके फ़ोटो को अपने सामने लेकर आओ और विजुअलाइज करो कि जैसे वो आपके सामने बैठे हुए हो और वो आपसे ये बात कर रहे हैं कि वो क्या फील करता है, ठीक है। 3 टाइम्स उनका नाम लो और उनको विजुअलाइज करो। सो हम एग्जैक्ट एनर्जी पिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो आंखें बंद करो और अपने पर्सन का नाम 3 बार लो, ठीक है। सो आई कैन कनेक्ट देयर एनर्जीज। बिल्कुल काम हो जाइए, शांत हो जाइए। ओके, पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज ना सच में कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। उनके लाइफ में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ठीक है, कुछ तो बजड़ हो रहा है, कुछ तो आर्ग्यूमेंट हो रहा है जहाँ पे ये लोग हैं, जहाँ पे आपके पर्सन है। ये मुझे मोस्ट पॉसिबल, मतलब जो चैनल मुझे हो रहा है ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की जहाँ पे भी वो जॉब करते हैं या काम करते हैं या फिर स्टूडेंट है, जहाँ पे भी ये है वर्क और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ इनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वहाँ इनकी बन नहीं रही है किसी से, ठीक है। किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा है, ये घर में भी हो सकता है, बट मुझे मैक्स टू मैक्स लग रहा है कि ये बाहर की ही चीज़ है, मतलब ये प्रोफेशनल लाइफ की चीज़ है जहाँ पे इनका झगड़ा हो रहा है, ठीक है। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, ठीक है। इनके दिमाग में इतने ख्याली पुलाव पक रहे हैं, क्योंकि ये ख्याली पुलाव मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका कोई ठोस ऐसा प्लानिंग या प्लॉटिंग या सबूत नहीं है, ठीक है। बट इनके दिमाग में इतने ख्याली पुलाव की, ये होता है ना शेख चिल्ली के बारे में आपने सुना होगा या उसकी उनकी स्टोरीज आपने सुनी होगी, तो उसी टाइप के आपके पर्सन अभी मुझे लग रहे हैं कि हवा में ही इनकी बातें चल रही है कि मैं ऐसा होगा तो मैं ये कर लूँगा, वैसा होगा तो मैं वो कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। बट हो कुछ नहीं रहा है, प्लानिंग कुछ नहीं है। बट जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब ये आपके तरफ मुड़ते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेके, खुद को लेके, कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, ये अपनी लाइफ में क्या कर रही है आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी वाइज जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता है। सॉरी मेरा गला थोड़ा बैठ गया है अभी। वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, आपके सिचुएशन से। रेस्ट यहीं पे छोड़ दीजिएगा, कुछ भी अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ रिक्वेस्ट। नाउ नेक्स्ट, जब ये आपकी तरफ आते हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बिल्कुल सेटल हो, आप फाइनेंशियल सेटल हो, आप इमोशनली सेटल हो, आपके तो कोई बवंडर चल ही नहीं रहे हैं, आप चीज़ों को कैसे संभाल लेते हो आप, और आप बता भी नहीं रहे हो अपनी स्ट्रैटेजीज इनको, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल हो चुके हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, अपनी फैमिली को या फिर
अपने खुद को, फैमिली इन द सेंस कि जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल रहे हो, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने थ्रोन पे बैठे हुए हो और अपनी किंगडम को आराम से मज़े से चला रहे हो, ऐसे इनको लगता है। किसी रानी या राजा वाली फीलिंग इनको आती है जब ये आपकी तरफ देखते हैं कि यार इसका ये सब सही चल रहा है, मेरा क्यों भसड़ हो रहा है। इट्स नॉट दैट मच काइंड जो इनके एनर्जी वाइज है, ये बहुत ज़्यादा लविंग या मिसिंग मुझे नहीं लग रहा है अभी। तो ये मिस कर रहे हैं ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, ये कंपेयर ज़रूर कर रहे हैं आपको खुद से, ठीक है, कि इस पॉइंट पे आप अब इतना अच्छा कर रहे हो और सेम पॉइंट पे ये क्या करें। क्योंकि हो सकता है कि जब आप नो कांटेक्ट में आए हो तो ये मेजर इशू रहा होगा फाइनेंस, करियर, ठीक है, गोल्स, अचीवमेंट्स, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ कुछ बोला होगा इन्होंने आपसे और आपने चुपचाप सुन लिया होगा। आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए होंगे या बहुत ज़्यादा आप कुछ बोले नहीं होंगे, बट जब चीज़ें आपने अपने अंडर ली, आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, करियर में फोकस किया, तो आप एक जगह, एक पोजीशन हासिल कर ली है और ये इनको दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इनको पछतावा भी हो रहा है विद जो हमने क्लैरिफाई किया ना कार्ड्स को, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। तो क्लैरिफाई जब किया तो इनको लगता है कि आप ना एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपके साथ इनको लगता है ना, इनर वॉइस इनकी कहती है कि शादी तो इसी से करनी है, मैं शादी इसी से करनी है, चाहे मेरे को इसको भगा के क्यों ना ले जाना पड़े। ओके, बट ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली मिसिंग एनर्जी नहीं है, बट डायरेक्ट एक्शन एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि इनको मिस जितना करना था आपको ये कर चुके हैं, ठीक है, जितना इनको इस चीज़ के लिए टाइम देनी थी ये दे चुके हैं। नाउ व्हाट ही इज़ थिंकिंग टू टॉक टू यू, बट सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ये आपसे बात करेंगे बहुत जल्द या आपसे डायरेक्टली मिलने आएंगे, क्योंकि इनको आपसे शादी करनी है। अगर सीधे मत से आपकी फैमिली मानती है ये अप्रोच करेंगे, अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप, इनको तो लगता है आपको तो ये मना ही लेंगे, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लगता, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत बहुत प्यार करते हो और ये आपको भगा कर ले जाना चाहते हैं। एकदम से ट्विस्ट एंड टर्न हो गया ये तो, मतलब एकदम से एनर्जी ऐसे शिफ्ट हुई 360। ऊपर पे ये आपसे कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, नीचे इनको आपसे, मतलब नीचे इन द सेंस कि नीचे जो क्लैरिफिकेशन लिए हमने कार्ड्स, वहाँ पे इनको आपसे शादी करनी है, फैमिली बनानी है, बच्चे करने हैं, ठीक है। अगर फैमिली, सारी फैमिली उनके मान जाती है, आपकी मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो ये आपको भगा कर ले जाने को भी तैयार है। भगा कर ले जाना मतलब दैट कि थोड़ा ज़ोर लगा कर, ज़ोर इन द सेंस कि चीज़ों को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके सब कुछ अपने फेवर में लेके फिर करना चाहते हैं। और ये बहुत शोर है यार आपको लेके, इनको ना इतना शोर है कि ये कभी भी जब आएंगे वापस तो आप इनसे मिलोगे, आप इनसे बात करोगे, आप सब कुछ करोगे। क्या आप करोगे? एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्या आपको सच में लगता है कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो? आप ये अगर आ जाए अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये छोड़ के गए थे, जिस हालात में ये छोड़ के गए थे, अब अगर ये आ जाए तो क्या आप सीरियसली रेडी हो? क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा खुद के साथ, ठीक है। ओके, सो और इनकी फीलिंग्स सेपरेशन में, ओके, मैंने कहा था ना ये आना चाहते, ये माफ़ी मांगेंगे पहले, ठीक है। ओके, एक और कार्ड गिरा था यहाँ पे, ये माफ़ी मांगेंगे गाइस, ओके। ये ना दुखी आत्मा है अभी तो, इस टाइम पे दुख भरी आत्मा बने हुए हैं। उनको दुख हो रहा है अपनी चीज़ों का, जो भी इन्होंने किया, इनको पछतावा भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप सही थे और ये गलत, इनको समझ आ गया है, देर आए दुरुस्त है। इनको खुद ही लग रहा है ये देर आए दुरुस्त है, आप नहीं बोल रहे हो। आप बस अपनी ही चीज़ों में हो। आपकी एनर्जीज मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप नो कांटेक्ट में हो, बट आप क्रेव नहीं कर रहे हो इनके लिए, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो।
इनका कुछ नहीं। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि आगे आप क्या करोगे, आप यूनिवर्सिटी कौन सी ज्वाइन करोगे, आगे का कैसा करोगे, सारी चीज़ें यू आर फोकस्ड। बट ये पर्सन ना अब पछता रहा है क्योंकि इसने जो किया वो गलत था, डिसीजन भी इनके गलत हुए, जबकि इनको लग रहा था कि इनका डिसीजन सही है। बट आप हो सकता है कि इनको बोल रहे थे कि नहीं भाई तेरा गलत है। भाई तो नहीं बोला होगा डेफिनेटली, ये मेरी आदत है बोलने की भाई, ठीक है। तो नहीं गलत है ऐसे बोला था, पर इन्होंने आपकी सुनी नहीं और इन्होंने आपकी बात मानी नहीं। बट अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है, ये रात रात भर सो नहीं पाते हैं रिग्रेट के मारे। ये प्लानिंग करता है कि आपको कैसे मनाएं, आपसे कैसे माफ़ी मांगी जाए, फिर ये फ़ोन उठाते हैं, आपका नंबर देखते हैं, हिम्मत नहीं होती है, ईगो भी आ रहा है बीच में, फिर उसको छोड़ देते। ये सोचते कि अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम पे इससे बात करूँगा तो सब सही हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी है, ये जो भी इंसान है ना, ऐसे थोड़ी होता है। सही टाइम नहीं होता है, सही टाइम कभी नहीं आता, सही टाइम को लाना पड़ता है, ठीक है। परेशान ज़रूर है ये, ठीक है, परेशान तो है। ओके, और देखते हैं कि ये और क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, और क्या फील कर रहे हो मेरे भाई आपके पार्टनर, ठीक है। ओके, आपकी तरफ आना चाहते हैं ये कंफर्म है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बस ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। सही टाइम नहीं आया है, जब सही टाइम आ जाएगा ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, आप श्योर हो जाओ। कब तक, राइट, कब तक आएंगे? तो हार्डली हार्ड मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, फोर मंथ्स लग रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन या तो इस कंट्री में नहीं है, ठीक है, आप एक कंट्री में नहीं हो, या आपके पर्सन एक स्टेट में नहीं है। स्टेट और कंट्री का मुझे लग रहा है कि एक स्टेट को आप नहीं बिलोंग करते, वो दूसरे स्टेट में है, आप दूसरे स्टेट में हो, आप दूसरी कंट्री में हो, आप दूसरे कंट्री में हो, ठीक है। वो दूसरी में कंट्री में, आप दूसरी कंट्री में, अलग अलग है, सो डिस्टेंस है। तो ये सब कुछ मैनेज करने के लिए इनको हार्डली, जो इनको लग रहा है, डिवाइन टाइम तो आई डोंट नो कितना, बट इनको लग रहा है कि कम से कम 4 मंथ्स में ही आपको कॉल मैसेज या मिलने ज़रूर आएंगे। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपसे मिलेंगे, ठीक है। सो मुलाकात होगी, माफ़ी शाफ़ी मांगेंगे, बात करेंगे आपसे, आपको बोलेंगे अपनी दिल की बात, वो बताएंगे इनके साथ क्या क्या हुआ जब आप इनके साथ नहीं थे। ये पूरा अपना कच्चा चिट्ठा खोल के रखेंगे कि तुम मेरे साथ नहीं तो तुम मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या अकेले झेला, मैंने क्या क्या किया। बट आप सुन लोगे इन सब की बातें, आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं होंगे, या बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। आप सुन लोगे, आप मिलोगे, इससे मुझे लग रहा है कि आप मिलने वाले हो, क्योंकि आपकी मुझे वाइब आ रही है कि आप मिलोगे इनसे, क्योंकि आपको भी जानना है कि इनके साथ क्या क्या हुआ। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में फोकस थे, आपने वो कर दिखाया जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, जो इन्होंने कभी जाना ही नहीं था कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इनको कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको ऐसे कुछ वर्ड्स बोले हैं कि तुम में वो कैपेबिलिटी नहीं है, या तुम वैसे कर नहीं सकते, या तुम्हारा कोई मोटो नहीं है, तुम मतलब कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हारा करियर का कोई यही नहीं है, मतलब तुम करियर में कुछ नहीं कर सकते, तुम कहीं नहीं हो। ऐसे कुछ वर्ड्स है उनके जो आपको बोले गए हैं और आपको बहुत बुरे भी लगे थे, बट आपने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उस पॉइंट पे आपके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए, ठीक है। बट जब वो आप वापस आके आपसे मिलेंगे, तब ये सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, आप सुन लोगे, और फिर आप बोलोगे कि देख, ये होता है, करने वाले कर जाते हैं, बोलने वाले बोलते रहते हैं, और आपके इंसान बोलने वाले में थे, अब वो करने पे आए हैं तो करेंगे, नेक्स्ट एक्शन मिलेंगे आपसे,
ओके, सो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो आपको, इंटरेस्टिंग लगी हो या रेजोनेट करी हो आपसे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।